Hello class 8, first chapter computer. Networking in a computer. Human being is the group of the animal. Human being आपका इस तरीके का ग्रुप है जैसे कि एनिमल्स का होता है. They can't live stand alone, वो अकेला नहीं रह सकता. Group of the any object is the referred as the network. इनको रहने के लिए ग्रुप की जरूरत पड़ती है जिसको नेटवर्क बोलते हैं. Network of the human being form the many things such as the city, state, university and the country. अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग का जो ग्रुप है आप लोग देखेंगे कि वो सिटी में, स्टेट में, यूनिवर्सिटी में, कंट्री में साथ में रहता है. कंप्यूटर कैन बी यूज इन द कलेक्टिव वे ऑफ द ऑप्टिमल यूज. इसका यूज एक तरीके से ऑप्टिकली किया जाता है. कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज फॉर द शेयरिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज. इससे हम लोग अपने डेटा को वो इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं एंड रिसोर्सेज को. इट इज़ द बेनिफिशियली फॉर द सेंट्रलाइज एनी सर्विस. ये हमें एक तरीके से सेंट्रलाइज सर्विस प्रोवाइड कराता है. डू यू नो एनी सर्विस इज द सेंट्रलाइज देन मे द अवेलेबल रिलेटेड टू द फैसिलिटीज फ्रॉम द फॉर एनी फॉर अवे प्लेस. वो कितनी दूर तक भी हम इस सर्विस को प्रोवाइड करा सकते हैं. यू कैन मेक अ रिजर्वेशन फॉर द दिल्ली पुणे एंड फ्रॉम द चंडीगढ़. आप चाहें आप दिल्ली टू पुणे अपना रिजर्वेशन कराते हैं या आप चंडीगढ़ से भी करा सकते हैं. इट इज़ ऑल पॉसिबल थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्किंग. ये सारा जब किस चीज़ से पॉसिबल है आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग से. एटीएम इज़ द डिवाइस दैट इज़ द रिलेटेड टू द कंप्यूटर ऑफ अ बैंक. एटीएम मशीन का भी जो वर्किंग रहता है वो कंप्यूटर से रहता है आपका. इफ़ एनी पर्सन विड्रॉ द मनी एट द 10 PM and by the ATM from the ATM and then the transactions will be the equivalent in the situation. आप रात को 10 बजे भी पैसे निकाल रहे हैं ATM से तो वो आपका ट्रांजेक्शन बिल्कुल वैसा ही रहेगा. वेयर वन पर्सन विड्रॉ मनी फ्रॉम टेलर इन द बैंक ऑफिस पर्सनली. चाहे जैसे कोई व्यक्ति चाहे बैंक से निकाले चाहे ATM से निकाले वहाँ दोनों जगह सेम रहेगा. नेटवर्किंग मेक्स द मैनी वर्क्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ इजी एंड द डिक्रीज द वेरियस ओवरहेड रिलेटेड टू दीज द टास्क. इसका काम क्या है नेटवर्किंग का. इससे हमारा जो ह्यूमन बीइंग का वर्क है काफ़ी ईजी हो गया है और ये ओवरहेड रिलेटेड टू द टास्क काफ़ी टास्क को पूरा करता है. कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ फॉर्म विद द सम कम्युनिकेशन मीडिया. आप इसके थ्रू हमारे काफ़ी कम्युनिकेशन मीडिया भी जुड़ते हैं. इट वर्क इज़ द लिंक ऑफ द रिलेटेड द कंप्यूटर एंड द अदर डिवाइस. इसको कंप्यूटर को हम अदर डिवाइस से भी लिंक करते हैं. द कम्युनिकेशन मीडिया में द सम केबल, टेलीफोन लाइन एंड रेडियो एंड द वेव्स एंड द सैटेलाइट. हम लोग को जब भी आपका इसको कनेक्ट करना होगा कम्युनिकेशन को इसके लिए जैसे टेलीफोन लाइन की जरूरत पड़ेगी, रेडियो की, वेव्स की और सैटेलाइट्स की. नेक्स्ट है आपका मैनी टाइम्स हम लोग कंप्यूटर आर द कनेक्टेड टू अ बिग कंप्यूटर. काफ़ी टाइम ऐसा होता है क्योंकि हमारे बड़े बड़े कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते आपके हैं. इन सच वेज एज द कंप्यूटर कैन द कम्युनिकेशन विद द ईच अदर द थ्रू एंड द मेन कंप्यूटर इन द ईच वे. किसी भी वे में आपका कंप्यूटर कैन द कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द मेन कंप्यूटर. मेन कंप्यूटर से आपका कम्युनिकेट करता है. इन दिस कंप्यूटर मेन कंप्यूटर इज कॉल्ड द सर्वर. जैसे सपोज करो एक मेन कंप्यूटर है उससे कई सिस्टम आपके जोड़ दिए गए लेकिन मेन काम कौन करता है आपका यहाँ पर सर्वर. जो मेन पॉइंट सिस्टम है वो आपका सर्वर कहलाता है. रिमेनिंग द कंप्यूटर कॉल्ड द क्लाइंट्स एंड द नोड्स. और जो आपके अदर जो सिस्टम है वो आपके क्या कहलाएंगे, क्लाइंट्स कहलाएंगे या नोड्स. ऑल दिस कंप्यूटर आर द कलेक्टिव इज कॉल्ड द वर्क ग्रुप. इनका काम एक वर्क ग्रुप में रहता है. सर नेटवर्क द वर्क ग्रुप आर द क्वाइट द कॉमन दीज डेज एंड द इज इन द फिगर सच एज द नेटवर्क एंड और अ वर्क ग्रुप इज अ शोन. ये आपका कैसा काम करता है ये वर्क ग्रुप के अंदर. एडवांटेज ऑफ द नेटवर्किंग हार्डवेयर कॉस्ट रिडक्शन में है, रिमोट एक्सेस में है, हाई रिलेटिविटी में है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ द स्टोरेज के अंदर, टीम वर्क करने में, सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के लिए में और रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफ़र करने में एंड जॉब शेयरिंग करने में. और नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसिव. डिसएडवांटेज क्या है आपकी, ये सारी एडवांटेज है जैसे कि हम लोग आपका हार्डवेयर की कॉस्ट डिडक्ट हो जाती है, रिमोट एक्सेस कम हो जाता है, हाई रिलेटिविटी रहती है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ द स्टोरेज काफ़ी हो जाती है, टीम के साथ बैठ के काम कर सकते हैं, सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट रहता है, रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द डेटा ट्रांसफ़र होता है और जॉब को भी हम शेयर कर सकते हैं अपने वर्किंग को भी. नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, फर्स्ट इज़ द एक्सपेंसिव. नेटवर्किंग में काम करना हमारा एक्सपेंसिव हो जाता है. डाटा सिक्योरिटी, हमारी जो डाटा सिक्योरिटी है वो कम रह जाती है. एंड फेक इन्फॉर्मेशन, काफ़ी फेक इन्फॉर्मेशन भी गेट रहती है. और हैकिंग, और हमारे सिस्टम से डाटा को भी कोई भी हैक कर सकता है. नेक्स्ट इज़ द
कंपोनेंट्स क्या है आपका, व्हेन अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एस्टेब्लिश देयर इज अ लॉट ऑफ द रिक्वायर्ड ऑफ द इम्प्लीमेंट्स this, and this may be the hardware and some of the software, and these are the depend upon the type of the computer network. इसके अंदर हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों रहता है, ये डिपेंड करता है कि हमारा नेटवर्क कैसा है. सम यूज ऑफ द कंपोनेंट यूज को नेटवर्किंग के लिए क्या क्या रहता है. सबसे पहले है नेटवर्किंग इंटरफेस कार्ड. अ नेटवर्किंग कार्ड इज द यूज फॉर अटैच द कंप्यूटर फिजिकली ऑफ द NIC, ऑल्सो रिफर टू द लेन एंड द एथरनेट कार्ड बाय द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर कैन पास विद द नेटवर्क कम्युनिकेशन. इसके लिए हम लोग कार्ड यूज़ करते हैं, NIC वाला या लेन वाला या आपका इंटरनेट कार्ड को यूज़ करते हैं. एंड कंप्यूटर कैन द पास विद द नेटवर्क कम्युनिकेशन. नाउ द डेज द मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर कम विद इन द इनबिल्ट द कार्ड. आजकल के सिस्टम ऐसे आ रहे हैं कि इसके अंदर कार्ड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है. नेटवर्क केबल. ट्रांसमिट मीडिया इज द पाथ ऑफ द मैसेज द ट्रेवल ऑफ द सोर्स ऑफ द डेस्टिनेशन इन द नेटवर्क. आपका पूरा ट्रांसमिशन के थ्रू पूरा पाथ दिया जाता है जिससे कि राइट डेस्टिनेशन में हमारा नेटवर्क काम करे. इट मे बी द सम वायर जैसे कोक्सियल केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं, एंड द रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड सैटेलाइट्स. मॉडर्न एथरनेट नेटवर्क इज़ यूज टू द ट्विस्ट पेयर केबल. जो आजकल है ये जो नए नेट के लिए यूज़ हो रहा है एथरनेट, इसके लिए हमारे ट्विस्टेड केबल रहती है. कंटेनर 8 वायर रहते हैं इसके अंदर. दीज वायर्स आर अरेंज्ड इन स्पेशल ऑर्डर. स्पेशल ऑर्डर में लगाए जाते हैं. Next is hub. It is the central hardware device that manage the flow the information of the various node in a network. इसका काम क्या होता है, हमारा जिस सिस्टम तक पूरा प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचाना. रेट ऑफ द फ्लो द इंफॉर्मेशन अमॉन्ग द नोड्स डिपेंड ऑफ द स्विच एंड द नोड्स. किस पर डिपेंड करता है, आपके स्विच पर और नोड्स पर. ब्रिज क्या होता है, ब्रिज इज द डिवाइस यूज टू कनेक्ट द टू आइडेंटिटी लोकल एरिया. अगर लोकल एरिया में सिस्टम लगे उनको कनेक्ट करने के लिए हमारा ब्रिज का यूज़ होता है. अब है आपका रिपीटर्स क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन कैरिंग द सिग्नल्स इन अ नेटवर्क गेट द वीक आफ्टर द ट्रैवलिंग सर्टेन डिस्टेंस. जब काफ़ी ऐसा होता है कि हमारा जो डाटा है वो इजीली नहीं डिस्टेंस तक पहुंच पाता. रिपीटर इज़ द डिवाइस दैट रिसीव द सिग्नल बिफोर इट बिकम द वीक एंड द क्रिएट द कॉपी बिट एंड द बिट ओरिजिनल स्टेट. उसका काम क्या होता है इसका रिपीटर का, वो सिग्नल्स को लेकर जितने भी आपके सिग्नल्स हैं उनको बार बार कॉपी करके वहाँ तक पहुँचाता है. इट डज़ नॉट द चेंज द फंक्शनली नेटवर्क इन द वेव. वो अपना फंक्शन नहीं चेंज करता. अनलाइक द एम्पलीफायर रिपीटर गेट द ओनली सिग्नल्स एंड नॉट नॉइस. ये खाली सिग्नल्स गेट करते हैं और कुछ नहीं गेट करते हैं. नेक्स्ट है आपके राउटर्स. देखिए क्या होते हैं आपका. राउटर इज़ अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट द नॉन आइडेंटिटी नेटवर्क. ये आपका ऐसा कनेक्शन होता है जो कि नॉन आइडेंटिटी होता है. इट इज़ यूज टू द राउटर डेटा एक्सेस द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेटवर्क. द कंप्यूटर कनेक्ट द वेन. जब हमें वेन की फुल फॉर्म इज़ द वाइड एरिया नेटवर्क. जब हमें इसे वेन से कनेक्ट करना होता है तब राउटर्स का यूज़ करते हैं. राउटर्स आर जनरली क्लासिफाइड द 2 टाइप्स. एक तो स्टैटिक राउटर होता है और डायनेमिक राउटर्स होते हैं आपके. नेक्स्ट इज द गेटवे इज द डिवाइस यूज टू द 2 डेस्टिनेशन लेन. It is required to convert the data and the packets from one protocol format another the before to the for the wording it. इसका यूज़ क्या होता है, इस डिवाइस का यूज़ आपका लेन से कनेक्ट करने के लिए होता है गेटवे का. इसका क्या रहता है, आपका डाटा पैकेट्स को क्या करता है, प्रोटोकॉल तक पहुंचाता है. नेक्स्ट इज द कनेक्टर. कनेक्टर इज अ डिवाइस दैट जॉइन द 2 कंप्यूटर नेटवर्क टुगेदर. नेटवर्क के थ्रू आपका 2 सिस्टम को जोड़ दिया जाता है. एग्जाम्पल ऑफ द RJ45 इज अ कनेक्टर कनेक्ट द कंप्यूटर लेन के थ्रू हम इसे जोड़ देते हैं. नेटवर्क क्रिएटिंग द सिस्टम. NOS इज द स्प्लाइस ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड बाय ऑल द कंप्यूटर इन द नेटवर्क. NOC के थ्रू क्या करते हैं, हमारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए रिक्वायर्ड होता है जिसके थ्रू हमारा कंप्यूटर नेटवर्क वर्क करता है. इट इनेबल टू सर्विस एंड द शेयरिंग ऑफ द वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द नेटवर्क एंड द कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग दैम. इसके थ्रू हमारा डाटा सारा आपका नेटवर्क के थ्रू कोऑर्डिनेट किया जाता है. सम कॉमन NOS इज द जैसे विंडो NT है, विंडो नोवेल है, नेटवेयर है एंड विंडो 8 सर्वर है एंड द विंडो 10 है. प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इट इज़ द सेट ऑफ द रूल्स एंड द गवर्न हाउ टू डाटा इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर अमॉन्ग द वेरियस नोड. इसके थ्रू हम लोग डाटा को ट्रांसफर करते हैं. डिफरेंट नेटवर्क यूज द डिफरेंट प्रोटोकॉल. हर नेटवर्क के लिए अलग अलग टाइप का प्रोटोकॉल्स होते हैं. मोस्ट कॉमनली यूज द प्रोटोकॉल्स इज द TCP एंड द IP. मोस्टली आपके यही यूज़ किए जाते हैं. इज अ ट्विस्टेड पेयर केबल आपकी यूज़ होती है. कॉक्सियल केबल यूज़ होती है. फाइबर केबल यूज़ करती है. वायरलेस कम्युनिकेशन. इन टेबल्स की डिटेल आप रीड आउट कीजिए सेल्फ. एंड नेक्स्ट इज द वाईफाई. वाईफाई स्टैंड फॉर द वायरलेस फाइडेलिटी. वाईफाई आपको किसको, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपका, वायरलेस
fidelity. It is the most popular wireless communication protocol used the home and small office and the public hotspot. इसके थ्रू क्या रहता है, आपका नेट का कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है. ये आपको सब जगह देखने के लिए मिलती है, चाहे आपका ऑफिस है, चाहे कोई पब्लिक प्लेस है या आपका घर है. इट इज़ यूज फॉर द कनेक्टिंग द कंप्यूटर टू इंटरनेट. इसका वर्क क्या रहता है, वाईफाई के थ्रू हम अपने सिस्टम को, कंप्यूटर को उससे कनेक्ट कर लेते हैं नेट से. इट हैज़ अ रेंज फॉर द अबाउट द 1000 ओपन एरिया एंड द 250 एंड द 4 फीट इज़ अ क्लोज एरिया. ओपन में 1000 के करीब रहती है और आपका क्लोज के अंदर 250 to 400. वाईफाई डिवाइस नॉट द रिकॉग्नाइज द कम्युनिकेशन ईच ऑटोमेटिकली मस्ट द कॉन्फ़िगरेशन डाटा. वाईफाई डज नॉट द रिकॉग्नाइज कम्युनिकेट इज द ऑटोमेटिकली. ये अपने आप ऑटोमेटिकली वाला वर्क नहीं करती है. नेक्स्ट इज द ब्लूटूथ. ब्लूटूथ देखिए आप लोग, ब्लूटूथ इज़ द वेरी शॉर्ट रेंज जनरली टेक्नोलॉजी इज कंज्यूम द लेस पावर, इट्स स्लो एंड द चीप ऑफ द कंपेयर टू द वाईफाई. हम लोग इसके ब्लूटूथ के भी डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ये आपका वाईफाई से सस्ता होता है और ये आपका इसकी पावर जो रहती है वो काफ़ी लेस रहती है. टाइप्स ऑफ द नेटवर्क आपके 3 टाइप्स के हैं, लेन, वेन एंड मेन. लेन इज़ द लोकल एरिया नेटवर्क और मेन इज़ द मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क क्या रहता है आपको जैसे स्कूल के अंदर आपका है, मेन सर्वर से काफ़ी सिस्टम कनेक्ट कर दिए जाएँ, डैट इज़ कॉल्ड द लोकल एरिया नेटवर्क. लाइक दिस इज़ द नेटवर्क यूज टू द लिमिटेड एरिया, 1 किलोमीटर के अंडर में लगाया जाता है. इट कैन बी यूज टू द लार्ज बिल्डिंग, a group of the building. It connect the computer different ways and the several use of the resources ऑप्टिमल लेवल. इसका क्या रहता है, जैसे ऑफिस वगैरह में हम इसके सेम इसी तरीके से कनेक्ट कर देते हैं. दिस कंप्यूटर डिवाइस द कनेक्टेड द कम्युनिकेशन मीडिया सच एज द ट्विस्टेड पेयर केबल एंड द कोस्टल टेबल. इसके अंदर जो केबल यूज़ की जाती है लेन के अंदर, ट्विस्टेड वाली यूज़ की जाती है या कॉक्सियल वाली यूज़ की जाती है. एंड द ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट टू कंप्यूटर टर्मिनल वर्क्स स्टैंड फॉर द एग्जैक्टली डिवाइस द एफिशिएंट द इफेक्टिव वेज टू द कैन बी चेंज द इन्फॉर्मेशन अमॉन्ग टू themselves एंड द एडवांटेज ऑफ द मीन. इसका एडवांटेज क्या होता है, हम लोग डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं. गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर इज द नेटवर्किंग वाइडली यूजली. मैंने बताया गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इसका ऑफिस इसके अंदर काफ़ी यूज़ करते हैं. फीचर्स आप रीड आउट कीजिए. नेक्स्ट इज आपका मेट्रोपोलिटन नेटवर्क क्या होता है मेन के अंदर. दिस नेटवर्क इज अ कंप्यूटर स्पेसिफिक मिडल साइज ज्योग्राफिकल एरिया. नॉर्मली इट इज़ द स्पेशली फॉर द मेट्रोपोलिटन सिटीज़ रिफर टू द मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क. इसका यूज़ कहाँ होता है आपका, मेट्रोपोलिटन सिटीज़ के अंदर होता है. फीचर्स ऑफ द मेन आप रीड आउट कीजिए. नेक्स्ट इज द वाइड एरिया नेटवर्क देखेंगे. इट इज़ द नेटवर्क इंटरकनेक्ट द कंप्यूटर एंड द रिसोर्सेज द लाइन द लार्ज एरिया ज्योग्राफिकली. जब काफ़ी दूर तक इस एरिया को आपको कवर करना होता है तो हम लोग वाइड का यूज़ करते हैं. जब ज्योग्राफिकली एरिया में भी द कवर द डिफरेंट सिटीज़ एंड द डिफरेंट कंट्रीज़. ये सिटी से लेकर आपका कंट्रीज तक इसको कनेक्ट किया जाता है. जनरली यूज़ ऑफ द ऑप्टिक्स एंड द वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया. इसके अंदर वायरलेस आपका पूरा कम्युनिकेशन होता है और ये आपके इसके एक बेस्ट एग्जांपल्स आप इसको रीड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका फीचर्स. फीचर्स देखिए वैन के, ये को भी आप रीड आउट कीजिए. नेक्स्ट है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी. देखिए आप लोग, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द नोड्स इन द नेटवर्क इज रिफर टू द नेटवर्क टोपोलॉजी. आपके कुछ ऐसे अरेंजमेंट किए जाते हैं फिजिकली जो कि नेटवर्क टोपोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं, जैसे स्टार, रिंग, बस एंड मैच. स्टार वाले के अंदर क्या होता है, इसका जो कनेक्शन रहता है वो स्टार लाइक का रहता है. नेक्स्ट इज है आपका बस टोपोलॉजी में आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर बस लाइक का रहता है. एंड नेक्स्ट इज द रिंग. इस टोपोलॉजी को हम लोग रिंग सर्किल में यूज़ करते हैं. और मैच टोपोलॉजी में आप देखिए इस तरीके का आपका ऐसे आपका एक तरीके से 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनिकली इसको यूज़ करते हैं. रीड दिस चैप्टर केयरफुली.